फर्स्टली गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। अब सही है। आज का जो क्लास रहने वाला है वो कल से ही रिलेटेड है। जो कल आपने पढ़ा था इससे पहले वाले पार्ट में 6.3 एक्सरसाइज है ना। यस सर। इससे पहले वाले जो पार्ट में पढ़ रखे हो आप ये वाली एक्सरसाइज, तो इसी में से कुछ क्वेश्चन रह गए थे। फिर उसके बाद आगे इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे उसके आगे के। तो इसमें जैसा कि बताया जा रहा है 5 नंबर क्वेश्चन नहीं लगा था इसमें, कुछ हमने घर के लिए भी दिया था, है ना। जैसे 5 नंबर है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको देखिएगा। जैसे हमने कल जो 3 प्रमेय है वो बताई थी, याद है सभी को 3 प्रमेय, उसी से कोरिलेटेड ये सारे क्वेश्चन है रिलेटेड, ठीक है। तो देखो इसमें दिया है त्रिभुज ABC और DEF दिया हुआ है। तो ये 2 त्रिभुज हैं। तो यहाँ पे चलो इनको फिर ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे देखो कल 3 प्रमेय हमने देखी पढ़ाई, याद है तुम लोग? ये सर याद है सर, सर याद है। बताओ 6.3 वाली प्रमेय कौन सी है, बोलो सर 2 त्रिभुज के अगर जो कोण आपस में बराबर होते हैं, एक बताओ, एक 1 बाय 1 करके बताइए ना। बताओ। किसी 2 त्रिभुज के कोण एक कोण बराबर हैं तथा उस कोण को अंतर्गत करने वाली तो पढ़ रहे हो यार, पढ़ना नहीं है, याद नहीं किए हो। हाँ? देखो जो आपकी 6.3 थी उसमें क्या था, तीनों एंगल अगर संगत कोण उनके बराबर हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होता है, ये बताया गया था AAA। और इसके बाद बताया गया था आपको SSS, यानी यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, इस टाइप से, है ना। यानी तीनों साइड सेम, तो वहां पे जो त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे। और फिर तीसरी वाली आपको बताई गई थी, हाँ 6.5 नंबर कल बताई गई थी। वो आपके लिए ये बताई गई थी आपको कि यदि किन्हीं 2 त्रिभुजों में कोई एक कोण बराबर है तो उसके अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर, वही इसमें यूज होने वाला है, वही इसमें यूज होने वाला है तीसरा वाला। तो देखो जैसे देखो यहाँ पे जैसे हमने क्या बताया अभी, जो आपकी प्रमेय 6.5 है उसमें ये है कि यदि इन्हीं 2 त्रिभुज में कोई एक कोण, ये 5 है और 6 देखो किन्हीं 2 त्रिभुज में कोई एक कोण बराबर होता है। देखो यहाँ एक कोण है बराबर की नहीं, तो उनके अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अंतर्गत का मतलब समझ रहे हो? जैसे ये कोण है तो ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, ये कोण है ये वाली भुजा, ये वाली भुजा, इनका अनुपात बराबर होगा। अब यहाँ पे देखो दिया है अनुपात कि नहीं दिया है, देखो इसके अंतर्गत ये वाला कोण है तो ये वाली यही भुजा, ये वाली, यहाँ तो लंबाई दी ही नहीं है, तो कैसे आप चेक कर पाओगे अनुपात है बराबर कि नहीं बराबर है? बताओ, नहीं चेक कर पाओगे ना। तो यहाँ से पता ही नहीं चलेगा क्योंकि ये दी है, हमको इससे नहीं मतलब है। तुम लोग जान रहे होगे 3 और 6 लिखा है तो इसका इससे बन जाएगा और 2.5 का 5 बन जाएगा। लेकिन वो तो बात ठीक है, लेकिन जो आपकी प्रमेय है वो तो ये नहीं कह रही है, वो तो ये कह रही है कि जो एंगल सेम है उसके अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं है वो बराबर होनी चाहिए, उनका अनुपात बराबर होना चाहिए। यहाँ तो भुजाएं नहीं पता है तो अनुपात हम कैसे निकालेंगे सर? इसके अंदर सब जो है बराबर है, इसलिए सर इसलिए यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि AC इज नॉट गिवन, यानी AC नहीं दिया है, AC नहीं दिया है, इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR समरूप नहीं है। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पे अगर ये वाला जो 3 है यहाँ दिया होता तब हम जो है वो कर लेते कि 3 का 6 से कर लेते, 2.5 का 5 से कर लेते, समझ गया कि नहीं? कर लेते, इतना आसान नहीं था, लेकिन जब प्रमेय याद नहीं होंगे तो टफ पड़ेगा। चलो देखिए इधर, अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन है राजीव प्रकाशन में, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ गया है, ये एनसीईआरटी में आई थिंक नहीं दिया हुआ है। 2 और ये 3 और 4 नंबर एनसीईआरटी में सीधे यहाँ से दिया है 5 नंबर से, ठीक है। तो देखो 2 नंबर क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रमेय से रिलेटेड है जो आप पढ़े हो।
दो समरूप त्रिभुजों ए बी सी व पी क्यू आर के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर व 24 सेंटीमीटर हैं। यदि पी क्यू बराबर 10 दिया है तो ए बी का मान ज्ञात करना है। और सेम तीसरा क्वेश्चन है। देखिए एनसीईआरटी का मतलब ये नहीं है, अब जैसे जिनको केवल पास होना है उनके लिए एनसीईआरटी तो एनफ है, और जिनको टॉपर्स की गिनती में आना है, जैसे मान लो 100 में 100 लाना है, 95 लाना, 90 लाना है, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे। सिर्फ एनसीईआरटी से काम नहीं चलेगा। ये है 80-70 तक एनसीईआरटी ठीक है। इसके आगे तुमको है बढ़ना, टॉपर्स में जाना है तो एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ एनसीईआरटी के तो लगा लें और काम हो जाए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। बाकी एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है, सारे क्वेश्चन उसमें इसमें दिए कि नहीं दिए, सब मिल रहे हैं एक क्वेश्चन। लेकिन जिनको टॉप करना है, जैसे मान लो 100 में 100 लाने हैं, कुछ इच्छा अंदर से आ रही है, तो उनको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे जो है दूसरा क्वेश्चन था ना, दो समरूप त्रिभुज ABC PQR। देखो ये है ABC, दो समरूप ABC। ये है PQR। यही तो है। यस सर। ठीक है, ये दो आपके समरूप हैं, कह रहा है कि ये समरूप है। तो इसमें इनका परिमाप दिया हुआ है। परिमाप जानते हो, तीनों भुजाओं का योग होता है परिमाप। तो इसका जो परिमाप है, जैसे 36 है, यानी जो पहला है आपका ये, इसका जो लिखो त्रिभुज ABC का परिमाप 36 दिया हुआ है। और त्रिभुज PQR का सर दिया है परिमाप R का परिमाप 24 दिया हुआ है। अब देखिए आपने पढ़ रखा है और PQ इसमें 10 दे दिया है। यस सर। PQ दिया है 10, PQ 10 दिया है। AB का मान ज्ञात करना है, ये वाला निकालना है। ठीक है, ये तो निकालना है। है। तो देखिए तुमने ये पढ़ा है, जब कोई त्रिभुज समरूप होंगे तो S के आधार पर उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है ना, तभी तो वो समरूप होंगे। और इसमें कह रहा है कि समरूप हैं मतलब इनकी भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। देखो अतः S द्वारा, S मीन्स साइड, भुजा के द्वारा। ठीक है, वो कहती है कि अगर उनकी जो है उनके वो समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और इसमें तो दे दिया है कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है, इसमें तुमको दिखाना नहीं, वो कह रहा है कि समरूप है, तो तुमको भुजाओं का अनुपात बराबर लिखना होगा। तो AB बटा PQ सर, यही तो होगा ये वाला। PQ AC बटा PR, अब AC बटा PR, और BC बटा QR। ठीक, अब देखो जो परिमाप होता है वो तीनों भुजाओं का योग ही तो होता है। यानी AB और AC और BC तीनों को हम जोड़ें तो क्या आएगा, 36 आएगा। और PQ PR और QR को जोड़ें तो क्या आएगा, 24 आएगा। अगर हम दोनों त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात निकाल लें, अनुपात ही तो ये लिखा है अनुपात, तो उसका भी जो अनुपात होगा वो भुजाओं के बराबर नहीं होगा। तो अनुपात निकालो, ये होता है। देखो इसलिए त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR का अनुपात क्या होता है, पहले जो ले रहे 24। ठीक, ये आएगा 9 12 कट जाएगा, यानी अनुपात आएगा 3/2। और यही उनकी भुजाओं का अनुपात होगा, है नहीं। अब उनकी भुजाएं देखो
तुमको क्या पूछ रहा है? एसी पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है, ए बी पूछ रहा है। इसको मान लो, कुछ एक्स मान लो, ए बी की जगह हमने एक्स मान लिया, एक्स रख दिया, एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। और पी क्यू उसमें दिया है, पी क्यू कितना दिया? 10। और बराबर ए सी बटे पी आर, ये भी 2:3 के अनुपात, 3:2 के अनुपात में होगा, ये भी तो होगा 3:2 के, सब होगा नहीं। तो एक को बराबर कर दो, जब परिमाप का अनुपात इतना आ गया तो वो सबके बराबर हो जाएगा। तो एक्स निकालना है, 2 पंचे 10 और 5 का 3 से कर दो, 15। एक्स बराबर 15, एक्स का मतलब क्या है? ए बी, इसलिए 15, ए बी बराबर 15। सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लगा लो, सेंटीमीटर दिया तो ये सेंटीमीटर हो गया। समझ गए ना? ये और बाकी सेम बिल्कुल तीसरा है, कुछ भी चेंज नहीं करना, बिल्कुल एकदम सेम है। हाँ सर बिल्कुल सेम है। नोट करिए फट से। देखो फिलहाल इसमें बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। ये एनसीईआरटी में दिया नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। देखो लिखा है, निम्न चित्र में कोण CAB यानी ये वाला कोण क्या है? 90 डिग्री दिया है ना। फिर कह रहा है तथा AD BC पर लंब है, यानी AD जो ये वाली रेखा है वो इस पर लंब है, और इस पर लंब है तो ये भी 90 का होगा, है नहीं? लंब जब होता है जब 90 होता है। तो AC बराबर दिया है, AC मतलब ये वाली भुजा 0.75 मीटर, और AB दिया है 1 मीटर, और BD तुम्हारा दिया है 1.25 मीटर, और AD पूछ रहा है आपसे, ये वाली भुजा पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 2 कोण सेम दिख रहे हैं कि नहीं? कोण A और कोण D 90-90 है कि नहीं है? तो क्या याद आ रहा है? प्रमेय नंबर 5 याद आ रहा है? जब एक कोण बराबर होता है तो उनके अंतर्गत आने वाली भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बस वही लगा देना है। अब बस अंतर्गत आने वाली जो भुजाएं हैं उनको आप देखो कैसे हमको लिखना है अनुपात, मेन तो वही फैक्टर है। जहाँ एक कोण देख लो सेम है, तुरंत प्रमेय नंबर 5 के पास चले जाओ, इधर उधर बगैर सोचे समझे कुछ भी इधर उधर नहीं। देखो ये है, ये है CAB, ये इस पर लंब है, BC पर लंब है, ये इसका नाम D है। D सर, हाँ D ही तो लिखे हैं, और क्या लिखे? और ये है 0.75 मीटर, फिर ये 1 मीटर अंदर में, मीटर, और ये 1.25 मीटर, मीटर में है, ध्यान रखना। आपसे ये भुजा पूछी, समझे कि नहीं? अब इसमें दिया हुआ है एक भुजा, इसको यहाँ दिया है कोण CAB बराबर 90, 4 नंबर क्वेश्चन है, दिया है कोण CAB बराबर 90 डिग्री, यही दिया है ना, यानी ये वाला 90 डिग्री। AD लंब है BC पर, और AD जो है ये वाला AD लंब है, AD जो है लंब है BC पर, इसलिए AC बराबर दिया, एंगल जो D होगा वो भी क्या होगा? 90 होगा, 90 होगा मतलब 1 के बराबर होगा, ठीक है। अब लिखो, अतः एंगल जो A है, ये वाला एंगल, एंगल A बराबर होगा एंगल D के, बराबर 90 डिग्री। और ये कब होता है? प्रमेय नंबर 5 में, जब एक और बराबर, हाँ, तो उनका जो उनके अंतर्गत, अब जैसे ये वाला कोण है, अब जैसे तुमको कैसे पहचानना उनके अंतर्गत कौन कौन आ रही भुजा है, तो देखो ये कोण है, तो ये वाला कोण इसके बीच है और इसके बीच है, तो यही तो 2 आ रही भुजाएं, ये आ रही ना। और ये वाला जो आपका कोण है, ये आ रही भुजा और ये आ रही भुजा, इसके अंतर्गत होगा नहीं होगा? समझ गए ना? तो वही लगाना है, ये तो भुजाओं के स्पर्श करे वही। जब कोण जो है यहाँ लिखो, प्रमेय 6.5 से और ब्रैकेट में लिख लो SAS, ठीक है। देखो इधर ध्यान से समझना है, 6.5 प्रमेय ये कहती है कि कोई भी 2 त्रिभुज होंगे, जैसे मान लो एक त्रिभुज अलग बना लो तो ज्यादा समझ में आएगा। ये वाला बड़ा वाला ये 90 आ गया, और ये 7
0.5, ये 1 मीटर। ठीक है, अब ये वाला इधर बना लो, ये भी अलग ऐसे बना लो, ये 90 इधर आ गया और इसका ये आधार है तो ये हो गया 1.25। इसका नाम क्या है? ये डी है और डी, और ये वाला है ए। तो एडी तुमसे पूछ रहा है, ये वाला जो है ये बन गया, ऐसे घुमा दिया। ठीक है, समझे कि नहीं? अब यहाँ पे दो है तो आराम से तुम अच्छे समझ पाओगे। अब यहाँ पे दोनों कोण सेम है, एंगल ये सी है, ये ए है, ये डी है। एंगल ए और एंगल डी वही तो लिखे हो बराबर। जब एक कोण बराबर होता है तो उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जैसे AC है, ये लंब है, इसका लंब क्या है? AD। लिखो AC अपॉन AD। ठीक है, AC बटे AD लिख लिया। AC है आपकी ये और AD हो जाएगी ये, फिर उधर जाएगी वो तो अलग चीज है। अब और ये वाला इसके अनुपात के बराबर होगा, यानी AB बटा BD या DB। बात समझे कि नहीं? देखो इनकी जो संगत भुजाएं हैं, जैसे आधार ये है तो इसका आधार ये है, इसका अनुपात जो है बराबर होगा। ये अनुपात कर लिया, ठीक है, और इसका ये अनुपात कर लिया। आप बात समझे कि नहीं? अब चलो AC क्या है? AC सर 0.75। AD आपको निकालना ही है, यहाँ x मान लो कुछ। ठीक है, AB कितना है? एक सर 1.25। अरे सर 7 क्यों निकले? सर आप तो लिख चुके हैं सर। BD कितना है? ये 1.25। 1.25। देखो BD क्या दिया है यहाँ पे? BD 1.25 दिया है। ठीक, ये देखो ये एकदम कोई दिक्कत नहीं इसमें। जो इनका जो अनुपात होगा संगत भुजाओं का, इसका ये होगा, इसका ये होगा। ठीक है, तो 0.75 ये था। AD उसमें निकालना ही है, वो हमने x मान लिया, और ये आपका AB है 1 है और 1.25 इसकी संगत होगा। ठीक है, उनका अनुपात हो गया। अब देखो ये क्या है? मीटर में है, तो यहाँ पे अगर हम डेसिमल हटाएं, ठीक, तो ऊपर 0, ये 2 बढ़ जाएंगे कि नहीं बढ़ जाएंगे? यस सर। ठीक है, ये डेसिमल हमने हटा दिया, ऊपर 2 0 बढ़ गए, बढ़ गए। ठीक, तो ये पहले, अब इसको जो है नीचे ले जाओ, इसको ऊपर ले आओ। x बराबर क्या होगा? 100 उड़ा कर दो ऐसे। 100x बराबर 0.75 गुणे 125। यहाँ से पॉइंट हट गया। ठीक, अब ये 100 नीचे ले आओ। x बराबर 0.75 गुणे 125 बटे 100। 25 चक्कू 100 और 25 पंचे 125। अब 5 से इसका करो गुणा, तो सर 0.25 350। हाँ 375 आएगा, लेकिन कर लेते हैं 55 5 7 35 और 3 38। 55 अरे 2 आएगा, 5 7 35 2 37। ठीक है, 2 पॉइंट के बाद लगा दो। ठीक, बटे 4। अब पॉइंट तो ये हट गया था ना, इसको हटा देना। अब इसको वो करो आप, 4 से इसको भाग लगाओ। 4 9 36, 4 3 36, 4 3 4 3 12, अब 4 से 28, 4 से 33। अब ये आएगा। अब कैसे जी सही है? ठीक है, ये करेंगे। अब देखिए आप लोग 6 नंबर क्वेश्चन, बाकी ये वाले तो कर ही चुके हैं। ये देखिए आकृति में जो आपका दिया है ODC समरूप त्रिभुज OBA, यानी ODC ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, ये देखो फिगर में देखो सभी, DOC और समरूप है AOB। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तो उसमें दिया है एंगल AOD बराबर BOC बराबर 125, यानी AOD ये वाला और COB ये वाला 125 दोनों दिया हुआ है। और CDO मीन्स CDO ये वाला 70 दिया है। तो तुमसे पूछा है DOC यानी ये वाला एंगल पूछा है, और DCO
ओ, यानी सी वाला एंगल जो है ये पूछा है, और ओ ए बी, ओ ए यानी ये वाला पूछा है एंगल। तो ये 3-4 एंगल पूछे हैं, ये आपको निकालना है। तो देखिए पहले फिगर बनाते हैं। इसमें पहले समांतर रेखा है ये खींचो पहले, फिर इसके बाद ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन ये खींचा। इसमें ये 70 दिया हुआ है, यस ठीक है, और ये दिया है 125, ये वाला भी 125 दिया है। ये दोनों सेम दिए हैं। ये है ओ, इसको ना लिखो तो दिए, ओ और ये ए है, ये है बी, और ये है डी, ये है सी, ठीक। ये इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो बना सकते हो, समझ गए। अब देखो तुमसे पूछा क्या है, पहले क्या दिया है लिखो, पहले जो दिया है वो लिखो और जो पूछा है वो लिखो। दिया है, क्या दिया है? दिया है डीसी और समरूप है। ये सर ओ डीसी एंगल ए ओ डी बराबर है एंगल बी ओ सी, और ये बराबर दिया है 125। यस सर, ठीक है, यानी ये वाला एंगल जो है आपका सी ओ बी, यही तो दिया सी ओ बी 125 है, और डी ओ ए ये भी 125, दोनों बराबर दिए हैं, ये भी 125, ये भी 125, ठीक है। और क्या दिया है? एंगल दिया है सी डी ओ बराबर 70 दिया है। सी डी ओ मीन्स सी डी ओ, ये वाला ये दिया है। अब देखो क्या याद क्या करना है आपको, ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कोण डीओसी, DOC एंगल DOC यानी DO, ये वाला एंगल तुमको निकालना है, DOC यानी पहले ये वाला निकालना है, DOC निकालना है। तो देखो इसको निकालने के लिए ये फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है? एंगल DCO एंगल DCO, एंगल OAB ज्ञात करना है। एंगल AB ज्ञात करना है। OAB, ये 3 एंगल निकालने हैं। तो देखो इधर थोड़ा DOC के लिए DOC यानी ये वाला एंगल तुमको निकालना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है कि नहीं? ये है सर, ये सीधी रेखा है कि नहीं? तो यहाँ पे ये टोटल अगर एंगल की बात करें तो क्या होगा? 180 होता है कि नहीं होता है? जब कोई सीधी रेखा होती है इसका एंगल क्या होता है? 180। और इसमें ये दे दिया है इतना, ये वाला इधर वाला दे दिया है 125। यस सर। तो ये वाला आप नहीं निकाल पाओगे। यस सर, 180 से घटा दोगे 125, भाग बता रहा है, ठीक है। देखो ये टोटल 180 है, 180 से 125 माइनस कर दोगे तो ये वाला आएगा। तो लिखो यहाँ, चूंकि DOB एंगल DOB बराबर क्या है? 180। एंगल DOB को लिख क्या सकते हो? एंगल DOB को किस आधार पर लिख सकते हो? एंगल DOC प्लस एंगल COB यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का जोड़ ही तो 180 है। यस सर। और इसमें ये वाला एंगल तुमको दिया है 125। एंगल 180 माइनस DOC बराबर ये जो है 125 है, उधर जाएगा 180 माइनस 125, ये वाला 125 उधर जाएगा। तो एंगल DOC बराबर 55 घटाओगे 55 आएगा, ठीक है। 10 से 5 गया 5, और 7 से 2 गया 5, 1 से 1 गया 0, 55, ठीक। तो ये आपका एंगल आ गया। अब DCO की बात करो, DCO यानी ये वाला एंगल। अब देखो यहाँ पे फिर से ये ट्रायंगल बना रहा है। ट्रायंगल मतलब त्रिभुज बना रहा है। और तुमको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 70 दिया है सर, 55, ठीक। तो देखो चूंकि त्रिभुज
DOC जो है बराबर 180 तीनों कोणों का योग क्या होता है? 180 होता है। Yes, इसमें लिखो मैं कोण D प्लस कोण C प्लस कोण O, ये होगा 180। और तुम निकाल चुके हो, D तो इसी में दिया है 70 और कोण C तो निकालना ही है। यस सर 55 और वो कितना है अभी निकाले हो 55। तो ये दोनों जोड़ लो और फिर उधर माइनस कर दो। तो सर एंगल 125 C बराबर 180 माइनस 5 12 125 ही आएगा। तो एंगल C बराबर 55 ही आएगा। एंगल C आने कहने का मतलब है एंगल C का मतलब DOC एंगल CDCO होगा। DCO उसी में भी 55 आएगा बराबर 55। अब बात करेंगे हम उसकी। अब आखिरी बचा है वो भी निकाल। उसी में भी अब AOB दिया है। OAB अबे नीचे AB यानी ये वाला निकालना है। यस सर ठीक। और ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला ये कुछ वाला ऐसा पड़े हो, ये वाला सर यानी ये वाला इस एंगल के बराबर होता है। इसको क्या बोलते हैं? जेड वाला तेरे जेड वाला त्रिभुज नहीं हैं? इसके सर ये आधे समान से बराबर हो गए सर। एकांतर कोण बोलते हैं। तो ये हो गया, ये दिया है 55 तो ये भी होगा 55। तो देखो चूंकि सर नीचे आना ही ना, नीचे सर नहीं आया, ऊपर भी इधर आ रहा है ना, उधर लिखो एंगल C बराबर एंगल सर इसके नीचे सर लिख दो ना A। अरे इधर ध्यान दो यार। एंगल C बराबर एंगल A। एंगल C क्या है? एंगल C है सर निकालना ही है। एंगल C अच्छा करता है 55 तो एंगल A आ गया फिर आपका। इसलिए 55 एंगल, इसका नाम पूरा नाम क्या है? OAB बराबर 55। ये OAB जान पा रहे हो? Yes, sir, sir. जो एंगल निकाला जाता है वो बीच में रहता है। यहाँ A है देखो, तो ये वाला है, ये वाला तो O हो गया, फिर A हो गया, फिर B हो गया। ठीक। तो चाहे एंगल A लिखो या OAB, तुमसे OAB करके पूछा था उस हिसाब से लिख लिया। तो 3 पूछे थे, एक ये और एक ये। कर लो जल्दी करके। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखो इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन, समलंब ABCD जिसमें AB समांतर DC के विकर्ण AC तथा BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो दो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करके आपको OA/OC बराबर OB/OD दर्शाना है। समझे? तो देखिए समलंब है ABCD, समलंब खींचो पहले, ये हो गया समलंब। ठीक है, ABCD। फिर इसमें कह रहा है कि विकर्ण AC विकर्ण हो गया और DB विकर्ण हो गया। ठीक, इस पर जो प्रतिच्छेद वाला बिंदु है वो O है। ठीक, समझे कि नहीं? प्रतिच्छेद करते हैं तो दो त्रिभुजों की समरूपता दिखानी। तो चूंकि दिया है, लिखो दिया है, दिया नहीं है दर्शाना है। AB समांतर DC दिया हुआ है, दिया है AB समांतर है BCD। और सिद्ध क्या करना है? दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी AO/OC और OB/OD। AO लिखा है या OA? ये तुमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज ये तुमको दिखाई पड़ रहा होगा, एक ये पड़ रहा होगा। ठीक, ये इसके समांतर है ना, तो ये समरूप होने चाहिए, लिखो। और समरूप होने चाहिए तो क्या होगा? देखो यहाँ पे सुनो 1 मिनट। ये जो आपकी है इसके समांतर है कि नहीं? तो ये जो विकर्ण होंगे ये भी बराबर होंगे। यानी एंगल अगर A की बात करेंगे, ये वाला एंगल, तो एंगल C के बराबर होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। और एंगल जो B है D के बराबर होगा। तो आपको दो कोण दिखा देने बराबर, तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो ही जाएगा। तो ट्रिपल एंगल वाली वो आपकी लग जाएगी। ठीक है, तो उनमें जो है भुजाओं का
अनुपात बराबर दिखा देंगे, वहां से ये वाला आ जाएगा। समझेंगे नहीं पूरा प्रोसीजर समझ पाए ना? तो लिखो ये सर चूंकि एंगल ए बराबर होगा एंगल सी के एंगल बी बराबर एंगल बी बराबर होगा एंगल डी के। ये दोनों है करिस्पॉन्डिंग, इनको बोलते हैं एकांतर कोण। ठीक है, समझ गए कि नहीं? इसलिए जब दो एंगल बराबर हो तो तीसरा तो बराबर होगा ही। ठीक है, उसको लिखो ना लिखो, इसलिए लिखो, इसलिए ए से ये आपकी प्रमेय है 6.3। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है, इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, यानी AO अपॉन OC। OA लिखो या AO OC बराबर होगा OB अपॉन OD और AB अपॉन CD AB अपॉन CD। ठीक है, तीनों जो उनकी सम्मुख जो भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, उनका अनुपात बराबर होगा, वही आपने लिखा है। अब चूंकि ये हैं तो हमको तो इतना ही सिद्ध करना है ये वाला, इसलिए लिख दो, इसलिए 6.3 OA अपॉन OC बराबर OB अपॉन DO यही आपको प्रूव करना है। Hence proved। ठीक, यस सर, हो गया। तो ये सब आसान ही है, नोट करो फट से। इसके बाद जो भी क्वेश्चन रह गए हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए BS स्मार्ट स्टडी, लाइक सब्सक्राइब शेयर ये सब करते रहिए। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर करिए, जहाँ भी सेंड करना है सेंड करो। ठीक है।